कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और क्या दिन आ गया नीतीश कुमार जी, ये हमको पूरी तरह याद आ रहा है कि ये लालू जी का दौर आ गया। लालू जी के दौर में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो अपने सगा संबंधी, अपने लोगों को उसमें भर देते। अब नीतीश कुमार जी के राज में भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं। 9 प्रश्न गलत है। कैसा बीपीएससी बना दिए भाई? आप यदि ऐसा बीपीएससी बना रहे हैं तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। घर जाइए, कल्याण मेगा में बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में लगातार बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि तमाम युवा सड़क पर हैं और यही नहीं, लाठी भी खा रहे हैं। इसके बावजूद भी युवा जो हैं अपने आप को वो समझा नहीं पा रहे हैं। अपने भविष्य की लड़ाई दिन रात एक करके लड़ रहे हैं। इसी क्रम में बीपीएससी को लेकर के जिस तरह से हाय तौबा मचा हुआ है, लगातार बीपीएससी के प्रति ऐसी छवि बन चुकी है बिहार में कि कहीं ना कहीं उसे धूमिल तो किया ही जा रहा है, उसे साफ करने की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तीखा तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है, क्योंकि बीपीएससी उन्हीं की अगुवाई में है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी का। सरकार बनी थी, देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा। देखिए, कॉल अटेंशन वहाँ के लोगों ने किया, और जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, देखिए राजनीति में जिन चीज़ों को बताया जाता है, जब हम लोगों को संज्ञान में आया कि सम्राट अशोक के शिलालेख को वहाँ पर घेर के रखा गया चंदन पहाड़ी पर, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत जाकर वहाँ धरना भी दिया और वहाँ पर मॉनिटरिंग भी कराने का काम शुरुआत करें। और प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद दे रहा हूँ कि लगातार प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग होती रही। बिहार में और भी ऐसे धरोहर हैं एकदम, जहाँ पर भी वंदना जी आपके माध्यम से या प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरह की सूचना प्राप्त होगी, तुरंत भारतीय जनता पार्टी और हम लोग इस पूरे बिहार के गौरव और भारत के गौरव को बचाने का काम करेंगे। कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और क्या दिन आ गया नीतीश कुमार जी, ये हमको पूरी तरह याद आ रहा है कि ये लालू जी का दौर आ गया। लालू जी के दौर में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो अपने सगा संबंधी, अपने लोगों को उसमें भर देते। अब नीतीश कुमार जी के राज में भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं। 9 प्रश्न गलत है। कैसा बीपीएससी बना दिए भाई? आप यदि ऐसा बीपीएससी बना रहे हैं तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। घर जाइए, कल्याण मेगा में बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? बीपीएससी को, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। 32 साल से लालू नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं हो सकता है, सिर्फ लालू और नीतीश दोषी है, ये जान लीजिए आप लोग। और मुख्यमंत्री क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं और बीपीएससी भी उन्हीं के कंट्रोल में, तो हम तो ये डिमांड करते हैं कि उनको इस्तीफा करना चाहिए। कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका मांग जायज़ है, वो लगातार, हम लोग कोई इसमें राजनीति नहीं करेंगे। उनको स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छात्रों के हित में आप काम करें, कार्रवाई करें, और जो दोषी पदाधिकारी है बीपीएससी के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। समाज पर भी कल लाठी चार्ज हुआ है और अब नीतीश कुमार जी अराजक के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जब तक उनके साथ थी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने डिक्की में बैठकर, और नीतीश कुमार जी को एक ड्राइविंग सीट दिया हुआ था, बीच वाले सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बैठता था। यहाँ तो अब कल तक आप ही लोग देखते थे ना कि पीछे फोटो नहीं लगता था। नीतीश जी के एनडीए के राज में वो कहते थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक ही फोटो लगेगा। अब कैसे 2 फोटो लग रहा है? राजनीति में उनका अस्तित्व खत्म, सिद्धांत खत्म, और बिहार की जनता ने यह स्पष्ट मोकामा और
गोपालगंज में कहा कि नीतीश कुमार जी के पास अपनी पार्टी के पास 1000 वोट है, इससे अधिक कुछ नहीं। सदन में उठाएंगे क्या इस मामले में? 200%। ये तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बीपीएससी के मुद्दे को यदि सदन में नहीं उठाएंगे तो हम लोग सदन में बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, ये आपको बता दें कि यही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बात को शीतकालीन सत्र में भी उठाई जाएगी। साथ ही साथ टीचर अभ्यर्थी जो है वो भी सड़क पर हैं, उनकी भी बात जो है सदन में उठाई जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि उन्होंने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अब उन्हें कल्याण बिघा चले जाना चाहिए, यानी घर वापस लौट जाना चाहिए, बिहार अब किन्हीं दूसरे के हाथों में सौंप देनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि लगातार युवा सड़क पर हैं, इसी बीच सियासत हो रही है। यह सियासत कहां तक होती है और क्या युवाओं को इंसाफ मिलता है या नहीं, इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।